नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। एक्सरसाइज 7E का फैक्टराइज करना है एक्स क्यू माइनस एक्स। देखिए 4 ऑप्शन गिवन है, इसमें से क्या सही होगा। सबसे पहले चेक करिए इसमें क्या कुछ कॉमन आ रहा है। कॉमन हमें नज़र आ रहा है एक्स की टर्म इसमें भी है, एक्स की टर्म इसमें भी है, एक्स आ जाएगा कॉमन। अंदर क्या रह जाएगा, एक्स क्यू में से एक्स को बाहर कॉमन लिया, अंदर रह गया एक्स स्क्वायर, बीच में माइनस का साइन, एक्स ये पूरा का पूरा बाहर आ गया, यहाँ रह गया 1। देखिए ये है एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसे हम लिख सकते हैं एक्स का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। यहाँ पर फॉर्मूला लग जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। क्या होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए एक्स इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, ये ऑप्शन हमें नज़र आ रहा है डी, एक्स इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। ऑर्डर आगे पीछे हो सकता है मल्टीप्लिकेशन का, ठीक है, तो डी इज करेक्ट, टिक मार्क कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए 1 माइनस 2ab माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए फैक्टराइज करना है, 4 ऑप्शन गिवन में कौन सा सही होगा कौन सा गलत। क्या करें इसमें, सबसे पहले देखिए 1 माइनस 2ab माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ना तो कुछ कॉमन आ रहा है ना कोई किसी का स्क्वायर है। अभी एक काम करते हैं 1 माइनस 2ab, ये ब्रैकेट खोलते हैं, माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए इन तीन टर्म को देख के हमें क्या समझ में आ रहा है, कुछ तो याद आ रहा है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्या होता है, ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला। अगर हम लोग यहाँ पे देखिए तीनों की टर्म माइनस की है, माइनस का साइन कॉमन ले ले, अंदर आ क्या रह जाएगा, अंदर रह जाएगा 2ab प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है ए प्लस बी के होल स्क्वायर का। इसे हम लिख देंगे 1 माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर। 1 को क्या लिख सकते हैं, 1 को लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर। ये बन गया 1 स्क्वायर माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब देखिए ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में आ गया, जहाँ पर ए की वैल्यू आ गई 1, बी की वैल्यू आ गई ए प्लस बी, ए माइनस बी हो जाएगा ये, यानी 1 माइनस ए प्लस बी इंटू 1 प्लस ए प्लस बी। अब ये ब्रैकेट माइनस का साइन को अंदर ले जाते हैं ब्रैकेट के अंदर, ये रह जाएगा 1 माइनस ए माइनस बी इंटू 1 प्लस ए प्लस बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए कौन सा आंसर ठीक आ रहा है, 1 प्लस ए प्लस बी। 1 प्लस ए प्लस बी हमारा चारों में, 3 में तो है 1 2 3, उसके बाद है 1 माइनस ए माइनस बी, 1 माइनस ए माइनस बी। ऑप्शन सी देखिए 1 प्लस ए प्लस बी इंटू 1 माइनस ए माइनस बी। ठीक है, सी में टिक मार्क कर देंगे क्वेश्चन नंबर 12 का, सी इज करेक्ट, टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 13 में फैक्टराइज करना है एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8। यहाँ पे देखिए x तो स्क्वायर हो रहा है, लेकिन 8 और 6x किसी और नंबर का स्क्वायर नहीं हो रहा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का फॉर्मूला यहाँ पर नहीं लग पाएगा अभी के लिए। मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं। मिडिल टर्म कौन सी है, x का कोएफिशिएंट। कैसे स्प्लिट करेंगे, स्प्लिट ऐसे करेंगे कि हमें ऐसे 2 नंबर्स चाहिए जिसका सम तो क्या निकल कर आ जाए, x का कोएफिशिएंट यानी 6, और प्रोडक्ट क्या निकल कर आ जाए, प्रोडक्ट निकल कर आ जाए एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है 1 और कांस्टेंट टर्म है 8, 1 इंटू 8 आ जाए। देखिए 4 इंटू 2 8 होता है, 4 प्लस 2 6 होता है, तो मिडिल टर्म स्प्लिट होगी, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2x प्लस 8। ये कैसे स्प्लिट हुई ये देखने के लिए, जानने के लिए हमें पिछली वीडियो जरूर देखनी पड़ेगी, उसमें अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, एक्सरसाइज 7D, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, अंदर आ गया x प्लस 4, प्लस इन दोनों में कॉमन देखिए क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, अंदर आ गया x प्लस 4, फैक्टर निकल कर आ गए x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 2। ऑप्शन कौन सा है, देखिए ऑप्शन नंबर सी, क्वेश्चन 13 का सी इज करेक्ट, सी में टिक मार्क कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 21। फैक्टराइज करना है, 4 ऑप्शन गिवन है, देखिए कौन सा सही होगा। मिडिल टर्म को स्प्लिट करना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए x का कोफिशिएंट है 4 और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1 इंटू माइनस 21, यानी 2 नंबर्स हमें ऐसे चाहिए जिसका सम तो क्या निकल कर आए, सम निकल कर आ जाए 4 और प्रोडक्ट क्या निकल कर आ जाए, प्रोडक्ट निकल कर आ जाए माइनस 21। ठीक है, क्या होंगे नंबर, देखिए 3 इंटू 7 क्या होता है 21 होता है,
दो नंबर का प्रोडक्ट नेगेटिव कब आता है? जब एक नंबर पॉजिटिव हो, एक नंबर नेगेटिव हो। सम उन्हीं दो नंबर का पॉजिटिव आ रहा है। सम कब पॉजिटिव आएगा? जब बड़ा नंबर पॉजिटिव हो और छोटा नंबर नेगेटिव हो, यानी 7 3 ज़ार 21 नंबर हमारे क्या आ गए? 7 एंड -3। ठीक है, इसी आधार पर मिडिल टर्म स्प्लिट हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 3x माइनस 21। दोनों में देखिए कॉमन आ रहा है x, यहाँ रह गया x प्लस 7 माइनस 3, यहाँ पर आ गया कॉमन, अंदर आ गया x प्लस 7, ये हो गया x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 7। क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए कहाँ आ रहा है सेम ऐसा, x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 7। ऑप्शन बी इज करेक्ट क्वेश्चन नंबर 14 का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस 3। देखिए फैक्टराइज करना है, मिडिल टर्म को स्प्लिट करना पड़ेगा। कैसे स्प्लिट करेंगे? ऐसे दो नंबर चाहिए हमें जहां y का कोफिशिएंट क्या है 2, जिसका सम क्या निकल कर आ जाए? सम तो निकल कर आ जाए 2, और प्रोडक्ट क्या निकल कर आ जाए? प्रोडक्ट निकल कर आ जाए वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1 और कांस्टेंट है -3, 1 इंटू -3। ठीक है, देखिए प्रोडक्ट तो निकल कर आए 3, सम निकल कर आ जाए 2। दो नंबर का प्रोडक्ट 3 कब आएगा? 3 आएगा जब 3 इंटू 1 करेंगे। ठीक है, लेकिन वैल्यू क्या आ रही है? वैल्यू आ रही है नेगेटिव में। सम आ रहा है टोटल वैल्यू उनका पॉजिटिव में, नंबर क्लियरली हो जाएंगे 3 एंड -1। ठीक है, एक पॉजिटिव का एक नेगेटिव का प्रोडक्ट आएगा नेगेटिव, इसे सम करेंगे 3 -1 आता है 2। ठीक, नंबर आ गया हमारा 3 एंड -1। इसी आधार पर स्प्लिट करते हैं, वाई स्क्वायर प्लस 3y माइनस 1 इंटू वाई हो गया y -3। दोनों में देखिए कॉमन आ रहा है y, अंदर रह गया y प्लस 3, यहाँ कॉमन आ रहा है -1, अंदर रह गया y प्लस 3, y प्लस 3 यहाँ आ गया और यहाँ रह गया y -1। ठीक है, देखिए हम स्पीड में इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि इससे पिछली एक्सरसाइज में हम क्लियरली स्टेप बाय स्टेप कैसे फैक्टराइज करना है, कैसे मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है अच्छे से पढ़ चुके हैं। आप पिछली वीडियो जाके हमारी देख सकते हैं। देखिए कौन सा ऑप्शन ठीक नज़र आ रहा है, y प्लस 3 इंटू वाई -1। ऑप्शन नंबर ए 15 का ए इज करेक्ट। ए में टिक मार्क कर देंगे, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है 40 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए फैक्टराइज करना है। सबसे पहले बड़े से छोटे की पावर में ऐसे लिख देते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर की टर्म सबसे पहले आएगी, प्लस 3x की टर्म आएगी, उसके बाद आएगी प्लस 40। अब एक हमारा एक्सप्रेशन ये रह गया। ठीक है, अब क्या करें? देखिए मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है। कैसे स्प्लिट करेंगे? मिडिल टर्म यहाँ पर क्या है? एक्स का कोफिशिएंट 3, यानी ऐसे 2 नंबर में स्प्लिट करना है जिसका सम तो निकल कर आ जाए 3 और प्रोडक्ट निकल कर के आ जाए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है -1, कांस्टेंट है 40, -1 इंटू 40 -40। देखिए दो नंबर का प्रोडक्ट आ रहा है माइनस में, इसका मतलब एक नंबर पॉजिटिव होगा, एक नंबर नेगेटिव होगा। सम आ रहा है पॉजिटिव में उन्हीं दो नंबर का, इसका मतलब बड़ा नंबर पॉजिटिव होगा, छोटा नंबर नेगेटिव होगा। अब देखिए बड़ा नंबर पॉजिटिव, छोटा नंबर नेगेटिव। यहाँ पर देखिए दो नंबर का प्रोडक्ट 40 कब आता है? 8 इंटू 5 करें 40 आता है, यानी अगर बड़ा नंबर 8 हुआ, छोटा नंबर 3 हुआ, 8 माइनस 3 इसका सम किया 5 आ जाएगा। 8 माइनस 5 है ना, 8 5 ज़ा 40 होता है। इसी आधार पर मिडिल टर्म को स्प्लिट किया, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 5x प्लस 40। दोनों में कॉमन देखिए नज़र आ रहा है। यहाँ हमने देखिए x कॉमन लिया ना, यहाँ रहेगा क्या? -x प्लस 8। यहाँ हम 5 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ रह गया -x प्लस 8। देखिए -x प्लस 8 यहाँ है, -x प्लस 8 यहाँ है, -x प्लस 8 आ गया बाहर कॉमन, अंदर रह गया x प्लस 5। -x प्लस 8 को हम क्या लिख सकते हैं? 8 माइनस एक्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, 8 माइनस एक्स इंटू एक्स प्लस 5। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन सी देखिए 5 प्लस एक्स इंटू 8 माइनस एक्स, ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट, टिक मार्क कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3। देखिए मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है। कैसे करेंगे? ऐसे करेंगे कि 2 नंबर्स का सम तो निकल कर आ जाए, x का कोफिशिएंट क्या है 5 और प्रोडक्ट निकल कर के आ जाए, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 2,
कांस्टेंट है 3, 2 इंटू 3 6। देखिए 2 नंबर का प्रोडक्ट 6 कब आता है, जब 2 इंटू 3 करेंगे 6 आता है, और 2 प्लस 3 को ऐड किया 5 आ गया। इसका मतलब हम यहाँ पर नंबर ले लेंगे 2x² प्लस 2x प्लस 3x प्लस 3। इसी आधार पर मिडिल टर्म स्प्लिट हो गया ना, नंबर आ गया हमारे 2 और 3। यहाँ पर देखिए 2x² प्लस 2x में से 2x आ रहा है कॉमन, अंदर क्या रह गया x प्लस 1 प्लस 3x प्लस 3 में देखिए 3 आ रहा है कॉमन, अंदर रह गया x प्लस 1। फैक्टराइज हो गया हमारे, x प्लस 1 आ गया एक तरफ और 2x प्लस 3 रह गया अंदर। ठीक है, ऑप्शन में देखिए x प्लस 1 इंटू 2x प्लस 3, ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर आ जाएगा बी। बी इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है 6a² माइनस 13a प्लस 6। देखिए फैक्टराइज करना है, कुछ कॉमन नज़र नहीं आ रहा है, मिडिल टर्म को स्प्लिट करना पड़ेगा। कैसे स्प्लिट करेंगे, मिडिल टर्म क्या है यहाँ पर -13 है। ऐसे 2 नंबर्स चाहिए हमें जिसका सम क्या निकल कर है, मिडिल टर्म है 13a माइनस का a का कोफिशिएंट क्या है -13, और प्रोडक्ट निकल कर के आ जाए a² का कोफिशिएंट है 6, कांस्टेंट है 6 इंटू 6 36। देखिए 2 नंबर का प्रोडक्ट तो आ रहा है पॉजिटिव, सम आ रहा है नेगेटिव। 2 नंबर का प्रोडक्ट कब आता है पॉजिटिव, या तो दोनों नंबर पॉजिटिव के हों या दोनों नंबर नेगेटिव के हों, और 2 नंबर का सम नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब दोनों नंबर नेगेटिव के होंगे दोनों में अगर देखें तो। ठीक है, प्रोडक्ट हो रहा है 9 इंटू 4 होता है 36, एक नंबर अगर हो जाए -9, दूसरा नंबर हो जाए -4, तो हमारी ये वैल्यू सेटिस्फाई हो जाएगी। -9 इंटू -4 36 और -9 प्लस -4 -13। ठीक है, इसी आधार पर मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं। 6a² माइनस 4a माइनस 9a प्लस 6। देखिए 4a को पहले लिख दिया, 9a को बाद में लिख दिया, क्योंकि 9a और 6 में कॉमन आ जाएगा, इजीली हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए 6a² माइनस 4a, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, a वेरिएबल तो कॉमन आ ही रहा है, साथ में 2 नंबर भी कॉमन आ रहा है। ठीक है, 2a कॉमन लिया 6a² से, अंदर क्या रह गया 2 इंटू 3 होता है 6a रह गया, माइनस 4a में से हमने 2a कॉमन लिया, a तो बाहर आ चुका है, 4 में से 2 बाहर कॉमन ले लिया, अंदर रह गया 2। यहाँ देखिए -9a प्लस 6 है, नंबर कॉमन दिख रहा है हमें 3, माइनस का साइन भी कॉमन लेते हैं तभी यहाँ पर नेगेटिव का साइन रह जाएगा, -3 हमने लिया कॉमन, अंदर क्या रह गया 3a माइनस 2, 3a माइनस 2 यहाँ है, 3a माइनस 2 यहाँ है, 3a माइनस 2 आ गया दोनों में से कॉमन, अंदर रह गया 2a माइनस 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए कौन सा ऑप्शन ठीक होगा, 3a माइनस 2 इंटू 2a माइनस 3, ऑप्शन नंबर सी, सी इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है 4z² माइनस 8z प्लस 3। देखिए मिडिल टर्म को स्प्लिट करना पड़ेगा, ऐसे स्प्लिट करेंगे, z का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पर -8, कि 2 नंबर्स का सम क्या निकल कर आ जाए, 2 नंबर्स का सम निकल कर आ जाए -8, और प्रोडक्ट क्या निकल कर आ जाए, प्रोडक्ट निकल कर आ जाए z² का कोफिशिएंट है 4, कांस्टेंट है 3, 4 इंटू 3 यानी 12। देखिए 2 नंबर का प्रोडक्ट पॉजिटिव आ रहा है और 2 नंबर का, उन्हीं 2 नंबर का सम नेगेटिव आ रहा है। 2 नंबर का प्रोडक्ट पॉजिटिव आता है जब दोनों नंबर या तो नेगेटिव हो या दोनों नंबर पॉजिटिव हो, अगर दोनों नंबर नेगेटिव हुए उसका सम किया तो नेगेटिव आएगी वैल्यू। 2 नंबर का प्रोडक्ट 12 कब आता है, जब 6 इंटू 2 हो, लेकिन दोनों नंबर होंगे नेगेटिव। ठीक है, इस आधार पर मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं, ये हो जाएगा 4z² माइनस 6z माइनस 2z प्लस 3। देखिए 4z² माइनस 6z, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 2 इंटू 2 4 होता है, 2 इंटू 3 6 होता है, 2 नंबर आ जाएगा बाहर कॉमन, z² है, z यहाँ पर है, z की एक पावर आ जाएगी कॉमन, 4z² में से 2z हमने कॉमन लिया, अंदर क्या रह गया 2z रह गया, माइनस z की टर्म बाहर कॉमन आ चुकी है, 6 में से 2 कॉमन लिया है बाहर तो अंदर रह गया 3। यहाँ देखिए -1 अगर कॉमन ले, अंदर रह जाएगा 2z माइनस 3, ये आ गया 2z माइनस 1 इंटू 2z माइनस 3। क्वेश्चन नंबर 19 में देखिए कौन सा ऑप्शन ठीक नज़र आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए देखिए 2z माइनस 1 इंटू 2z माइनस 3, यहाँ लिख देंगे ए इज़ करेक्ट, ऐसे टिक मार्क कर देंगे। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, कौन सा ऑप्शन ठीक होगा। देखिए सबसे पहले इसे करते हैं फैक्टराइज, बड़े से छोटे की पावर में लिख लेते हैं, -8y² प्लस 23y प्लस
3। ठीक है, आइडियल फॉर्म में लिख दिया हमने। अब इसमें देखिए फैक्टराइज करने के लिए 2 नंबर्स हमें ऐसे चाहिए जिसका सम क्या निकल कर आए, y का कोफिशिएंट क्या है 23 और प्रोडक्ट क्या निकल कर आ जाए, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है -8, कांस्टेंट है 3, यानी -8 इंटू 3 -24। देखिए प्रोडक्ट 2 नंबर का 24 कब आता है, 24 इंटू 1 करे 24 आता है। सम चाहिए हमें 23 उन्हीं नंबर का। देखिए अगर एक नंबर तो हो 24, एक नंबर हो -1, दोनों का अगर आप प्रोडक्ट करें आएगा -24, सम करें आ जाएगा 23। ठीक है, इसी आधार पर हम इसे स्प्लिट करते हैं मिडिल टर्म को। ये हो गया -8y² प्लस 23y को हम लिख देंगे 24y -y प्लस 3। दोनों में देखिए क्या कॉमन नज़र आ रहा है, कॉमन हमें नज़र आ रहा है 8 इसमें है, 24 को हम लिख देंगे 8 इंटू 3, 8 और y भी कॉमन नज़र आ रहा है क्योंकि y स्क्वायर है यहाँ पर, y है यहाँ पर, 8y आ गया कॉमन, अंदर यहाँ पर आ गया फर्स्ट से -y प्लस 8 3 होता है 24। यहाँ देखिए प्लस का 1 अगर लगाएं -y प्लस 3 है अंदर। ठीक है, -y प्लस 3 आ गया यहाँ पर, अंदर रह गया 8y प्लस 1, -y प्लस 3 को हम क्या लिख सकते हैं 3 - y इंटू 8y प्लस 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 में ऑप्शन देखिए 3 - y इंटू 8y प्लस 1, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी है 3 - y इंटू 1 प्लस 8y, ये है ना। देखिए 3 - y इंटू 1 प्लस 8y, बी में मार देंगे टिक, बी इज़ करेक्ट। हमारी एक्सरसाइज 7E कंप्लीट हो गई है, चैप्टर नंबर 7 भी हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, चैप्टर नंबर 8 करेंगे लीनियर इक्वेशन। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।